बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ के राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा बहुत ही प्रजापालक, वीर और साहसी थे। राजा का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनकी रानी का नाम रत्ना देवी था। उनकी पत्नी और राजा आपस में बहुत प्रेम से रहते थे और पूरी प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत प्रेम करती थी। मगर राजा के पास उसके साम्राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। रानी रत्ना देवी प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले मंदिर में जाती और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। उनसे रोज यही प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे भी संतान सुख देने की कृपा करें, मेरी भी सोनी गोद भर दें। एक दिन दूसरे राज्य के राजा अमरसेन ने राजगढ़ पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों राजाओं में खूब युद्ध हुआ और राजा अमरसेन राजगढ़ से हार गया। राजगढ़ के सिपाहियों ने राजा अमरसेन को बंदी बना लिया और उसे राज दरबार में पेश करने के लिए कहा गया। राज दरबार में सभी मंत्रीगण अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तभी एक सैनिक ने कहा कि महाराज चंद्रसेन राज दरबार में पधार रहे हैं। फिर सारे मंत्रीगण खड़े हो गए। महाराज राज दरबार में प्रवेश करके अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सभी मंत्रीगण भी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज चंद्रसेन ने कहा कि आज की सभा शुरू की जाए। तब मंत्री ने कहा, जी महाराज, सैनिक आज की सभा में राजा अमरसेन को पेश किया जाए। सैनिक ने कहा, जी हुजूर, और कुछ सैनिक राजा अमरसेन को महाराज के सामने ले आए। मंत्री ने कहा, महाराज, इस दुष्ट राजा अमरसेन को ऐसा दंड दिया जाए ताकि अन्य राज्य के राजा भी कभी राजगढ़ पर आक्रमण करने के बारे में सोच ना सकें। महाराज चंद्रसेन ने कहा, क्यों अमरसेन, इस विषय में तुम क्या कहना चाहते हो? राजा अमरसेन ने कहा, महाराज, आप इस विशाल साम्राज्य का क्या करेंगे? इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो सच कहता हूं, यह साम्राज्य आप मुझे दे दीजिए। आप अकेले कैसे संभालेंगे? अगर कोई संतान होती तो फिर भी सोच सकते थे, लेकिन आपकी सहायता के लिए तो आपकी संतान भी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पूरा साम्राज्य मेरे हवाले कर दें, नहीं तो आए दिन आपके साम्राज्य पर कोई ना कोई राजा आक्रमण करता ही रहेगा। आप किस किस से लड़ते रहेंगे और कब तक? एक दिन आप थक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? रानी रत्ना देवी यह सब सुन रही थी। महाराज चंद्रसेन गुस्से में बोले, अमरसेन, तुम्हें हमारे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपनी खैर मनाओ, बाद में हम सब देख लेंगे। महाराज ने सैनिक को बुलाकर कहा, इस गुस्ताख अमरसेन को यहां से ले जाकर कारागार में बंद कर दो और इसे आजीवन कारागार में रख दो। सैनिक ने उत्तर दिया, जी महाराज। इसके बाद महाराज चंद्रसेन ने आज की सभा को यही समाप्त कर दिया। राजा अपने सिंहासन से उठकर अपने महल में चले गए। दूसरी ओर रानी अपने शयन कक्ष में चुपचाप जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। प्रातः काल में रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाती और वहां भगवान के सामने खूब रोती। रानी को इस प्रकार रोते हुए देखकर मंदिर के पुजारी ने उसके पास आकर पूछा, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी ने अपने आंसू पोंछते हुए पुजारी को महल में घटी हुई सारी बातें बता दी। मंदिर के पुजारी ने 1 मिनट तक ध्यान लगाकर कुछ सोचा और फिर रानी से कहा, पुत्री, सुना है पूरब दिशा में एक बड़ा घना जंगल है। उस जंगल में एक ऋषि मुनि रहते हैं और वह कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का समाधान उन ऋषि मुनि के पास हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कल सुबह ही महाराज के साथ पूरब दिशा की ओर प्रस्थान करो। जब रानी पूजा करके महल वापस लौटी तो उसने राजा को पुजारी के द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। राजा ने रानी की बात मान ली। अगले दिन प्रातः ही महाराज के साथ रानी पूरब दिशा की ओर चल पड़ी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा और घना जंगल दिखाई दिया। रानी ने कहा, महाराज, यही वो घना जंगल है जिसके बारे में मंदिर के पुजारी जी ने कहा था। चलिए इसके अंदर चलते हैं। महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, आप सब लोग यही जंगल के बाहर विश्राम करें। हम और रानी इस जंगल के अंदर अकेले ही प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग यहीं पर हमारा इंतजार करें। मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। अगर इतने घने जंगल में आपको कुछ हो गया तो हम प्रजा को क्या जवाब देंगे? राजा ने उत्तर दिया, नहीं मंत्री जी, अगर इस घने जंगल में आपको कुछ हो गया तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यही जंगल के बाहर हमारे लौटने का इंतजार करें। इतना कहकर
महाराज और रानी अकेले ही जंगल में चले गए। राजा और रानी घने जंगल के बीच में पहुंच गए और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी शेर की दहाड़ने की आवाजें आती तो कभी हाथियों की चिंगाड़, कभी बंदरों की आवाजें आती तो कभी अन्य जानवरों की। उस जंगल में ज्यादा प्रकाश नहीं पहुंच रहा था। रानी ने घबराकर कहा, महाराज अब क्या होगा? महाराज, जो बहुत वीर और साहसी थे, बोले, रानी, हमें इन आवाजों से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी खोज जारी रखेंगे और हमें समाधान अवश्य मिलेगा। महारानी ने कहा, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। फिर महाराज और महारानी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे घने जंगल के बीच में पहुंच गए, जहां चारों ओर अंधेरा था। अचानक दूर कहीं एक कुटिया के बाहर प्रकाश फैला हुआ दिखाई दिया। महाराज और महारानी वहां पहुंचे और देखा कि एक वृद्ध महापुरुष कुटिया के पास बैठे हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर नीचे बैठकर ऋषि मुनि को प्रणाम किया। ऋषि मुनि ने अपनी आंखें खोली और दोनों को आशीर्वाद देते हुए पूछा, महाराज, आपका यहां आना कैसे हुआ? महाराज चंद्रसेन ने कहा, मुनिवर, आपकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानते ही होंगे कि हम किस मकसद से यहाँ आए हैं। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हाँ राजन, मैं सब जानता हूं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। फिर ऋषि ने एक तोते के जोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जोड़े को मेरे पास ले आइए, आप लोग इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। उसी समय वह तोते का जोड़ा दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज चंद्रसेन और रानी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज ने ऋषि जी से पूछा, हे मुनिवर, यह सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन थे? ऋषि जी बोले, महाराज, यह पूर्व जन्म की कथा है। महाराज चंद्रसेन ने ऋषि जी से आग्रह किया, कृपया हमें भी इस रहस्य के बारे में बताइए। ऋषि जी ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि यह एक अप्सरा थी जो एक ऋषि मुनि के श्राप से तोते के रूप में परिवर्तित हो गई थी। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, कृपया हमें पूरी कहानी बताइए। ऋषि जी ने कहा, ठीक है महाराज। एक बार एक ऋषि मुनि अपनी मनवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को अपने सिंहासन के छिन जाने की चिंता होने लगी। उन्होंने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज दिया और कहा, जाओ, उस ऋषि की तपस्या भंग कर दो, नहीं तो वह हमारा सिंहासन छीन लेगा। इंद्रलोक की अप्सरा पृथ्वी पर आकर तपस्या में लीन ऋषि मुनि के समीप पहुंची और उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ऋषि मुनि का तेजस्वी और हृष्टपुष्ट शरीर उसे मोहित कर गया। वह वहां बैठकर ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने आई थी, लेकिन ऋषि को निहारते हुए जमीन पर बैठी रही। वह ऋषि मुनि की आंखें खोलने का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर इंद्रदेव यह सब देख रहे थे और अप्सरा पर क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस अप्सरा को सबक सिखाना होगा। इंद्रदेव ने एक बिच्छू का रूप धारण किया और चुपचाप ऋषि मुनि के पास पहुंच गए। ऋषि मुनि ध्यान मग्न थे। इंद्रदेव ने चुपके से जाकर ऋषि मुनि के पैर में जोर से डंक मारा और वहां से चले गए। ऋषि मुनि को डंक का पता नहीं चला, लेकिन उनके पैर से खून बहने लगा। नीचे बैठी अप्सरा ने जब ऋषि मुनि के पैर से खून बहता देखा तो वह तुरंत उठी और अपनी चुनरी फाड़कर उनके पैर में पट्टी बांधने लगी। अप्सरा के इस स्पर्श से ऋषि मुनि की आंखें खुल गईं और उनकी तपस्या भंग हो गई। गुस्से में आकर ऋषि मुनि ने अप्सरा को श्राप दिया, जा, तू एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो जा, और अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया। अप्सरा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके पैर से खून बह रहा था, इसलिए मैंने अपनी चुनरी फाड़कर पट्टी बांध दी। मैं कब से आपके चरणों में बैठी हूं और आपके जागने का इंतजार कर रही थी। ऋषि मुनि ने पूछा, तुम मेरे चरणों में क्यों बैठी थी और यहाँ क्या करने आई हो? अप्सरा ने बताया, इंद्रदेव ने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। ऋषि मुनि ने पूछा, तो तुमने मेरा ध्यान भंग क्यों नहीं किया? अप्सरा बोली, भगवान, आपको देखकर मैं मोहित हो गई। मुझे आपसे प्रेम हो गया और मैं आपकी सेवा करना चाहती थी। आपने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मेरे प्राण ही ले लेते। अब मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ऋषि मुनि ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तुम्हारे सच्चे प्रेम और सेवा भाव को देखकर
मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन श्राप को पूरी तरह से वापस लेना मेरे वश में नहीं है। ऋषि मुनि ने अप्सरा की बातें सुनकर गहन दुख और पश्चाताप महसूस किया। उन्होंने पूछा कि क्या वह उनसे विवाह करना चाहती है। अप्सरा ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, अगले 7 जन्मों तक मैं आपकी ही रहना चाहती हूँ। ऋषि मुनि ने कहा, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है जिसे मैं वापस नहीं ले सकता। अब तुम्हें तोते का अंडा बनकर समय का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब सही समय आएगा तो तुम इस अंडे से निकलकर एक सुंदर नवजात कन्या का रूप धारण करोगी। मैं तुम्हें कुछ दिव्य शक्तियां भी प्रदान करूंगा जो तुम्हारी युवावस्था में अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। लेकिन इन शक्तियों को तुम्हें छिपाकर रखना होगा और किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना। जब दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी तो तुम्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ जाएगी। यदि तुम सच्चे दिल से मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैं एक राजकुमार के रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें मुझे पहचानना होगा। यदि तुम मुझे पहचान लेती हो तभी हम मिल पाएंगे, नहीं तो तुम मुझे भूल जाना। जब तुम अपनी दिव्य शक्तियों को उजागर करोगी तो तुम फिर से अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो जाओगी और इंद्रलोक वापस जा सकती हो। यदि तुम मुझे पहचान लेती हो तो मुझसे विवाह करके हमेशा के लिए पृथ्वी पर रह सकती हो। उस समय का निर्णय तुम्हारे हाथ में होगा। इतना कहते ही ऋषि मुनि ने कुछ मंत्र पढ़े और अप्सरा तोते के अंडे में परिवर्तित हो गई। ऋषि मुनि ने अपने कमंडल से जल निकालकर अंडे पर छिड़क दिया। आकाश से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ और उन्होंने ऋषि मुनि को प्रणाम करते हुए पूछा कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। ऋषि मुनि ने कहा, आप लोग तोते का रूप धारण कर लें और इस परिवर्तित अंडे की रक्षा करें। जब तक मैं फिर वापस आकर आपसे यह अंडा न मांग लूं, तब तक इसकी रक्षा करें। इतना कहकर ऋषि मुनि अंतर्ध्यान हो गए। वह दिव्य जोड़ा दिन रात उस अंडे की रक्षा करने लगा। तब से आज तक वे दिव्य शक्तियां उस अंडे की रक्षा कर रही थी। फिर ऋषि मुनि ने अपने कमंडल से जल लेकर अंडे पर छिड़का और वह अंडा एक दिव्य नवजात कन्या में परिवर्तित हो गया। ऋषि मुनि ने उस नवजात कन्या को महाराज चंद्रसेन को सौंपते हुए कहा, इस कन्या को यहाँ से तुरंत ले जाए, अन्यथा बुरी शक्तियां इस पर आक्रमण कर सकती हैं। जाते समय पीछे मुड़कर देखने की गलती न करें, नहीं तो यह कन्या लुप्त हो जाएगी और आपको कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। महाराज और महारानी ने ऋषि मुनि को प्रणाम किया और कन्या को लेकर जंगल से बाहर निकल आए। इस बीच ऋषि मुनि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर किसी अन्य राजा के महल में प्रवेश कर गया और वहां एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। महाराज और महारानी कन्या को लेकर अपने मंत्री और सैनिकों से बोले, जल्दी से महल की ओर चलें। महारानी के हाथ में नवजात कन्या को देखकर मंत्री ने पूछा, महाराज यह कौन है? महाराज ने कहा, यह कन्या ऋषि मुनि के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। अब यह हमारी राजकुमारी है। फिर सब राजमहल की ओर प्रस्थान करने लगे। महल पहुंचते ही महाराज ने अपने मंत्री को आदेश दिया, राज्य के चारों ओर सूचना फैला दो कि राज सिंहासन के वारिस के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ है। मंत्री ने यह सूचना पूरे राज्य में फैला दी। महारानी ने महाराज से कहा, राजपुरोहित को बुलवाकर इस कन्या का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ राजपुरोहित को बुलाकर लाओ, हम अपनी पुत्री का नामकरण उन्हीं से करवाएंगे। राजपुरोहित महल में आ गए और सभी शुभ ग्रह नक्षत्र देखकर बोले, महाराज इस कन्या का नाम राजकुमारी तोतैया रखिए। यह कन्या आगे चलकर रानी तोतैया के नाम से जानी जाएगी। महाराज ने कहा, आज से हमारी पुत्री का पालन पोषण महल के अंदर ही होगा, वह बाहर नहीं जाएगी। राजपुरोहित ने मंत्रों से महल को बांध दिया ताकि कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। समय बीतता गया और राजकुमारी तोतैया बड़ी होने लगी। महाराज ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य विद्याओं में निपुण बनाया। जब राजकुमारी तोतैया युवावस्था में पहुंची तो एक दिन अपने शयन कक्ष में विश्राम करते हुए उन्हें दिव्य शक्ति का आभास हुआ और अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आने लगी। ऋषि मुनि द्वारा कही गई सारी बातें भी याद आ गईं और वह जोर जोर से रोने लगी। राजकुमारी तोतैया को रोते देखकर उनकी दासियां तुरंत महारानी के पास गईं और उन्हें बताया। दासी ने कहा, महारानी जी, राजकुमारी तोतैया बुरी तरह से रो रही है और चुप नहीं हो रही है। महारानी ने यह सुनकर महाराज को बताया और वे दोनों जल्दी से राजकुमारी के कक्ष की ओर भागे। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर महारानी बहुत दुखी हुई और उसे गले लगाकर पूछा, पुत्री
तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? हमें बताओ, यदि तुम्हें कोई दुख है। राजकुमारी ने रोते हुए अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं माता को बता दी और कहा, माँ, मुझे सब याद आ गया है कि मेरे पूर्व जन्म में क्या हुआ था। महाराज और महारानी को चिंता सताने लगी कि अब राजकुमारी की सारी दिव्य शक्तियां उजागर हो जाएंगी और आसुरी शक्तियां उन पर आक्रमण करेंगी। वे उनकी शक्तियों को छीनने का प्रयास भी करेंगी। कुछ समय बाद राजकुमारी तोतैया ने जिद की, पिताश्री, हमें यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन महाराज उन्हें जाने की अनुमति नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी पुत्री पर कोई आसुरी शक्ति आक्रमण न कर दे। मगर राजकुमारी को अपने प्रेमी से मिलने की इतनी तड़प हो रही थी कि महाराज अपनी पुत्री की यह दशा नहीं देख पा रहे थे। अंततः महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है पुत्री, तुम्हें जहां जाना है जाओ, हम तुम्हें जाने की अनुमति देते हैं, किंतु पहले हम आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। उसके बाद तुम यहां से चली जाना, पर हमें एक वचन देना होगा कि यदि तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल गया तो तुम सीधे अपने राज्य वापस लौट आओगी। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारे बिना जीते जी मर जाएंगी। राजकुमारी तोतैया ने कहा, पिताश्री, इस दुनिया में आप दोनों के अलावा हमारा भी कोई नहीं है। हम आपको वचन देते हैं कि यदि हम सही सलामत रहे तो अपने राज्य वापस अवश्य लौटेंगे। अगले दिन महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राजकुमारी तोतैया का राज्याभिषेक करा दिया और वह रानी तोतैया बन गई। राज्याभिषेक के बाद महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री को उसके प्रेम को पाने के लिए खुशी खुशी विदा किया। महाराज ने अपने विश्वासपात्र सैनिक, जिसमें अद्भुत शक्तियां थी, को रानी तोतैया की रक्षा के लिए भेजा। उन्होंने कहा, सैनिक, तुम अदृश्य होकर रानी तोतैया के पीछे जाओ और उनकी रक्षा करना। अब रानी तोतैया अपनी शक्तियों का उपयोग कर सैनिक के रूप में भेष बदलकर और घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन्हें मार्ग का कोई अंदाजा नहीं था, बस जिस दिशा में मन होता उसी ओर चल देती। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। रानी ने उसके पास जाकर कहा, बाबा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आ रही हूं। बाबा ने कहा, हाँ, पानी मिलेगा। रानी तोतैया ने पानी पीकर घोड़े पर चढ़ने का प्रयास किया तो बाबा ने पूछा, अरे घुड़सवार, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? तनिक रुको। रानी ने घोड़े को रोककर नीचे उतरते हुए कहा, बाबा, मैं एक राजकुमार को ढूंढ रही हूं। उन्होंने अपने साथ लाई तस्वीर दिखाते हुए बताया कि यह तस्वीर उनके पूर्व जन्म में ऋषि ने बनवाई थी ताकि राजकुमार को ढूंढने में आसानी हो। बाबा ने तस्वीर देखकर कहा, सैनिक, यहां आकर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह राजकुमार कहां मिलेगा। फिर बाबा ने एक गन्ना तोड़कर लाया। रानी ने जल्दी जल्दी गन्ने का रस चूसा और बचे हुए गन्ने को उगल दिया। बाबा ने ध्यान से यह सब देखा और पूछा, सैनिक, तुमने यह क्या उगल दिया? रानी बोली, बाबा, यह छोई है, जिसे चूसने के बाद बचा हुआ भाग उगल दिया जाता है। बाबा ने कहा, ठीक ऐसा ही वह राजकुमार भी छोई की तरह छोड़ दिया गया है। अब तुम उसके पीछे मत भागो, वह तुम्हें नहीं मिलेगा। रानी तोतैया ने चकित होकर पूछा, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, सैनिक, मेरी बात मानो। जिस राजकुमार को तुम ढूंढ रही हो वह सुंदर नगर का राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। बहुत पहले असुरी सेना ने सुंदर नगर पर आक्रमण करके वहां के राजा रानी को मार डाला और राजकुमार सूर्य प्रताप को अपने साथ ले गई। वे उसे गुलाम बनाकर उससे सारे काम करवाते हैं और उसे अपने जैसा असुर बना दिया है। रानी तोतैया सोचने लगी कि यह तस्वीर तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की याद के आधार पर ऋषि द्वारा बनवाई थी, फिर बाबा को कैसे पता कि यह वही राजकुमार है? रानी ने पूछा, बाबा, यह सब आपको कैसे पता है? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सैनिक, इस राजकुमार की परवरिश मैंने ही की है। उस समय जब आसुरी सेना राजकुमार को ले जा रही थी, मुझे भी अपना गुलाम बना लिया। सूर्य राज्य पहुंचने पर उन्होंने मुझे राजकुमार की देखभाल की जिम्मेदारी दी और कहा कि जब तक कोई राजकुमारी उसे नहीं ले जाती तब तक उसकी देखभाल करना। वे उस राजकुमारी को कैद करना चाहते हैं क्योंकि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं। असुर राज उन शक्तियों को छीनना चाहता है ताकि अंशु राजा इंद्र को हराकर इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर सके।
राजकुमारी चुपचाप बाबा की सारी बातें सुन रही थी। फिर बाबा बोले, और हाँ, यह तस्वीर जो तुम दिखा रही हो, वहां की सभी असुरी सेना एक जैसी दिखती है। उन्होंने अपनी शक्तियों से राजकुमार जैसा खूबसूरत रूप बना रखा है ताकि राजकुमारी को आसानी से पकड़ा जा सके। रानी तोतैया ने पूछा, बाबा, क्या राजकुमारी वहां पहुंच गई है? बाबा ने उत्तर दिया, नहीं, अभी तक तो नहीं। रानी ने फिर पूछा, जब राजकुमारी वहां नहीं पहुंची तो आपको कैसे छोड़ दिया? भोले बाबा ने कहा, सैनिक, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे काम नहीं होता, इसलिए उन्होंने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। रानी ने फिर पूछा, बाबा, यह तो बताएं कि असुरी राज्य कहाँ है? बाबा ने कहा, सैनिक, वहां जाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। उत्तर दिशा में एक पहाड़ मिलेगा, उसे पार करने के बाद घना जंगल मिलेगा। जंगल पार करके एक गुफा मिलेगी। गुफा का द्वार हमेशा बंद रहता है क्योंकि सुरसेना उसकी रक्षा करती है, लेकिन वहां जाने का रास्ता है जो गुफा के द्वार के दाहिनी तरफ एक छोटा सा रास्ता है। उस रास्ते पर चलकर पत्थरों से ढके एक छोटे द्वार तक पहुंचोगे। पत्थरों को बड़ी सावधानी से हटाना और असुर राज्य का द्वार मिल जाएगा। असुर राज्य में बहुत ही सावधानी से प्रवेश करना, क्योंकि अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो वो तुम्हें वहीं पर तुरंत मार देंगे, बोलने का वक्त भी नहीं देंगे। और एक रहस्य की बात भी बताता हूँ। बूढ़े बाबा ने रानी तोतैया से कहा, असुरी सेना 24 घंटे में एक बार ही विश्राम करती है, और वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे मुझे और कुछ पता नहीं है। रानी तोतैया ने बाबा से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वह कुछ दूर गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। तब रानी थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो उसे फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। तभी रानी ने पीछे मुड़कर अपनी तलवार निकालकर उस अदृश्य परछाई पर वार कर दिया। वह परछाई जोर से कराह उठी। फिर रानी ने उस अदृश्य परछाई से कहा, तुम कौन हो? मेरे सामने अभी प्रकट हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अदृश्य शक्ति रानी तोतैया के सामने प्रकट हो गई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, रानी जी, मुझे आपकी रक्षा के लिए आपके पिता महाराज ने भेजा है। रानी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर पिताश्री के पास ऐसी कोई सेना या शक्ति तो नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, वह अदृश्य शक्ति कहने लगी। नहीं रानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप अपने मन की दृष्टि से मुझे देख सकती हैं। आपके जन्म से ही महाराज ने मुझे अदृश्य होकर आपकी रक्षा करने के लिए कहा था, और तब से लेकर आज तक मैं आपकी रक्षा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। रानी तोतैया ने सोचते हुए पूछा, मुझे राजमहल में किससे खतरा था? मैं तो वहां बिल्कुल सुरक्षित थी। अदृश्य शक्ति ने कहा, महाराज के कई शत्रु थे जो आए दिन किसी न किसी रूप में महल पर आक्रमण करते रहते थे, और ये असुर भी आपको मारने के लिए किसी न किसी रूप में राजमहल में प्रवेश करने की कोशिश करते रहते थे। इसलिए महाराज ने मुझे अदृश्य रूप में आपकी रक्षा करने के लिए कहा था। रानी तोतैया ने कहा, ठीक है, अगर पिताजी महाराज ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है तो तुम दृश्य होकर ही मेरे पीछे चलते रहो। इधर महाराज चंद्रसेन और महारानी अपने कक्ष में अत्यधिक चिंतित बैठे थे। दोनों अपनी पुत्री के विषय में विचारमग्न थे। पता नहीं हमारी पुत्री किस अवस्था में होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। महाराज बोले, इतनी नाजुक सी है हमारी पुत्री, इतनी कठिन राह पर निकल पड़ी है, पता नहीं उसकी मंजिल उसे मिली भी है या नहीं। भगवान हमारी पुत्री की रक्षा करना, महारानी ने उदास मन से कहा। उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए रानी तोतैया बीच जंगल में पहुंच गई। उन्हें भूख लगाई। थोड़ी देर रुककर उन्होंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जो फलों से लदा हुआ था। रानी उस पेड़ के पास गई और एक फल तोड़कर खाने लगी। अचानक अदृश्य परछाई ने उन्हें रोका और कहा, रानी जी, कृपया इस फल को मत खाएं, पहले मुझे चखने दीजिए, हो सकता है यह फल विषैला हो। इतना कहकर सैनिक ने फल खाया और तुरंत मूर्छित हो गया। सैनिक के इस प्रकार बेहोश होने से रानी समझ गई कि यह कोई साधारण फल नहीं है, जो भी इसे खाएगा वह मूर्छित हो जाएगा। फिर रानी ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर अपने पास रख लिए। सैनिक के होश में आते ही रानी ने वहां रुकना सही नहीं समझा और वे तुरंत वहां से रवाना हो गए। रानी रास्ते में कहीं भी नहीं रुकी और अपने घोड़े को मंजिल की ओर तेजी से दौड़ाती रही। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी।
गुफा के अंदर प्रवेश करते समय उन्हें सांप, बिच्छू, गोजर आदि जानवर दिखाई दिए। बड़ी सावधानी से रानी गुफा के अंदर प्रवेश करने लगी। रानी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपना रूप असुरी सेना जैसा बना लिया। फिर उन्होंने अदृश्य परछाई से कहा, तुम अदृश्य रूप में मेरे पीछे रहना और जब तक मैं न कहूं अपनी आवाज मत निकालना। गुफा के द्वार से रानी और अदृश्य परछाई ने बड़ी सावधानी से असुरी राज्य में प्रवेश कर लिया। जैसे ही रानी असुरी राज्य में पहुंची, उन्होंने देखा कि सभी असुर सैनिक एक युवक को घेर कर खड़े हैं और उसे पैरों और हाथों से मार रहे थे। वे कह रहे थे, यहां से भागने की कोशिश करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर उस युवक को एक असुर सैनिक ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। इधर रानी तोतैया असुर सेना में चुपके से घुल मिल जाती है और कोई भी असुर सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाता। कुछ समय बाद एक असुर सैनिक भोजन और पानी लेकर उस कैदी युवक के पास जाने लगता है। तभी दूसरा असुर सैनिक आकर कहता है, आशुतोष, महाराज ने आपको जल्दी से दरबार में बुलाया है। पहला सैनिक पास खड़ी रानी को भोजन और पानी सौंपते हुए कहता है, सुनो, यह भोजन और पानी उस युवक को दे दो, कहीं वह बिना खाए पिए मर न जाए। अगर वह मर गया तो महाराज मुझे ही दंड देंगे। रानी भोजन और पानी लेकर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे रानी के कदम राजकुमार की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब रानी राजकुमार के पास पहुंची तो उनकी दशा देखकर तुरंत समझ गई कि यह राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। उन्होंने राजकुमार को भोजन और पानी दिया और हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, क्या आप राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह हैं? राजकुमार आश्चर्यचकित होकर असुर रूपी रानी को देखने लगे और सिर हिलाकर हामी भरी। रानी ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और जल्दी से अपनी अंगूठी निकालकर राजकुमार को दे दी। इस अंगूठी को अपने पास रखिए, जब मैं यहाँ आऊं तो इस अंगूठी को देखकर आपको पहचान सकूं। यहाँ सभी असुर एक जैसे दिखते हैं, रानी ने कहा। रानी ने राजकुमार को बताया, यहाँ सभी असुर सैनिक 24 घंटे में एक बार ही कुछ घंटों के लिए सोते हैं। उसी समय हम भागने का प्रयास करेंगे। रानी ने ये बातें बताकर वहां से निकल गई और सही समय का इंतजार करने लगी। उधर असुर राज को अपनी शक्तियों से पता चल गया कि असुर राज्य में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। उन्होंने अपनी सेना को आगाह कर दिया कि कोई भी असुर सैनिक नहीं सोएगा और राजकुमारी की कड़ी निगरानी करेगा। असुर राज ने राजकुमार को एक कैद खाने से निकालकर दूसरे कैद खाने में डाल दिया और उनके स्थान पर दूसरे कैदी को रखा। अब रानी तोतैया सही समय का इंतजार कर रही थी। इधर काफी समय बीत गया। असुर सेना अब और भी सतर्क हो गई थी। रानी तोतैया अपनी योजना के अनुसार ही कदम रख रही थी और बहुत सावधानी बरत रही थी कि कहीं असुर सेना को उनके यहाँ होने का आभास न हो जाए। इधर कई दिनों तक असुर सेना ने विश्राम नहीं किया था और आखिर कब तक वे जागते रहते। फिर एक दिन वह समय आ गया जब एक एक कर सारी असुर सेना निद्रा के आगोश में चली गई। अपने नींद को रोक पाना उनके लिए असंभव हो गया था। जैसे ही सेना सो गई, रानी तोतैया ने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमार के पास पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि राजकुमार वहां नहीं है। फिर वे इधर उधर नजरें बचाकर राजकुमार को ढूंढने लगती है। तभी उन्होंने देखा कि राजकुमार बगल वाले कैद खाने में है और वहां पर उनके साथ कई सैनिक भी हैं जो उनकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। वह अपने साथ लाए हुए फल को हाथ में लेकर कैद खाने का प्रवेश करती है और कहती है, अरे सुना है, ये फल खाने से कोई भी बलशाली हो जाएगा। इससे कई दिव्य शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं और युद्ध में कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। असुर सैनिक भी बहुत चालाक थे। उन्होंने रानी से कहा, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। यह फल खाने से कोई बलशाली कैसे हो सकता है? और यह फल तुम्हें किसने दिया और क्यों दिया? रानी ने कहा, यह फल मुझे यहाँ के राजगुरु ने दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर मैं यह फल खाऊंगा तो यहाँ के सभी असुर सैनिकों में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यह फल खाकर देखो, फिर मत कहना कि मैंने फल खाने को नहीं दिया। और हाँ, मेरे पास इतने ही फल हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो जल्दी मांग लो। हर फल में अलग अलग शक्तियां हैं। इन सारे फलों को मैं अकेले ही खा जाऊंगा। जैसे ही रानी ने फल खाने के लिए तैयार होती है, तभी एक असुर सैनिक बोलता है, जरा रुको, यह फल मुझे भी दे दो, मैं भी इसे खाऊंगा। फिर वहां खड़े और भी सैनिक रानी से फल मांगने लगते हैं
और खाने लगते हैं। थोड़ी देर में वे सभी सैनिक फल खाकर मूर्छित हो जाते हैं। इधर रानी तोतैया तुरंत राजकुमार को कैद से छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। जब तक रानी कैद के प्रवेश द्वार के पास पहुंचती है, तभी उनके पीछे असुर सैनिक उनका पीछा करने लगते हैं। रानी तोतैया राजकुमार को लेकर अदृश्य परछाई के साथ वहां से निकल जाती है। फिर अदृश्य परछाई ने रानी तोतैया को देखते हुए कहा, रानी तोतैया, आप शीघ्रता से इस घोड़े पर सवार होकर भाग जाएं। मैं इन असुर सैनिकों को रोकने का प्रयास करूंगा। रानी ने कहा, तुम अकेले इतने सारे असुर सैनिकों को नहीं रोक पाओगे। मैं अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर इन सैनिकों को यहां बांध देती हूं। जब तक ये सैनिक इन शक्तियों से मुक्त होंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। फिलहाल तुम हमारे साथ चलो। रानी तोतैया ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर असुर सेना को बांध दिया। फिर वे गुफा के अंदर प्रवेश कर गईं और गुफा का द्वार अपनी दिव्य शक्तियों से बंद कर दिया। राजकुमार को साथ लेकर वे वहां से भागने लगी। इधर असुर राज ने जब अपनी सेना को दिव्य शक्तियों से बंधा हुआ देखा, तो वे तुरंत समझ गए कि रानी तोतैया ने असुर सैनिकों के भेष में यहां आकर राजकुमार को छुड़ा लिया है। उन्होंने अपनी शक्तियों से सैनिकों को मुक्त कर दिया। अब असुर सेना रानी तोतैया का पीछा करने लगी। रानी राजकुमार को लेकर बीच जंगल में पहुंच गईं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। असुर सेना ने पूरे जंगल को घेर लिया। असुर राज ने रानी को चेतावनी दी, रानी तोतैया, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम राजकुमार का वध कर देंगे। रानी ने राजकुमार को छिपाकर एक युक्ति सोची। उन्होंने अदृश्य सैनिक को बुलाया। सैनिक उनके सामने प्रकट हुए। रानी ने उनसे कहा, तुम हमारा रूप धारण कर हमारा स्थान ले लो। अदृश्य सैनिक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। रानी ने अपनी शक्ति से स्वयं को अदृश्य कर लिया और सैनिक को आदेश दिया, तुम असुर राज से कहो कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर रही हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लोग राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को यहां से जाने देंगे। असुर राज ने विचार कर कहा, ठीक है, हम राजकुमार को जाने देंगे। हमें राजकुमार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो रानी चाहिए। रानी ने सैनिक को हिदायत दी, जब वे तुम्हें कैद खाने में ले जाएं, तो सही अवसर देखकर अदृश्य हो जाना। ध्यान रहे, कोई तुम्हें अदृश्य होते न देख ले, नहीं तो असुर राज को सब पता चल जाएगा। तुम रानी तो तैयार नहीं हो, बल्कि तुम मेरे एक सैनिक हो, असुर राज ने कहा, और वे लोग तुम्हारा वहीं पर तुरंत वध कर देंगे। रानी तोतैया ने अपने सैनिकों से कहा, अब तुम असुर राज से कहो कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को जंगल से बाहर जाने दें, तभी हम अपने आप को उनके हवाले करेंगे। सैनिक ने रानी की आवाज में असुर राज से वैसा ही कहा जैसा रानी ने उसे निर्देश दिया था। तब असुर राज ने राजकुमार को जंगल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। तब तक रानी तोतैया अदृश्य रूप में राजकुमार के साथ जंगल से बाहर निकल चुकी थी। असुर राज ने रानी के रूप में खड़े सैनिकों को पकड़ लिया, लेकिन वे यह पहचान नहीं सके कि ये उनके अपने ही सैनिक हैं। उन्होंने उन सैनिकों को बंदी बना लिया और अपने राज्य में वापस लौट आए। इस बीच रानी तोतैया राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को लेकर सरपट अपने घोड़े से महल की ओर भाग रही थी। दूसरी तरफ रानी तोतैया को असली रानी समझकर सैनिकों को अपने राज्य में ले गए और रास्ते में भी रानी नहीं रुकी। आज रानी तोतैया अपने प्रिय को पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। राजकुमार द्वारा भेजे गए गुप्तचर ने राजमहल की ओर भागते हुए महाराज को सूचना दी कि रानी तोतैया अपने राजकुमार को लेकर वापस महल आ रही है। महाराज और महारानी ने यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्नता महसूस की। महारानी ने अपनी दासियों को बुलाकर आदेश दिया कि उनकी पुत्री के स्वागत में पूरा महल फूलों और दीपकों से सजाया जाए और जहां जहां रानी के कदम पड़े वहां फूलों की वर्षा की जाए। जैसे ही रानी तोतैया की वापसी की खबर उनके षड्यंत्रकारियों तक पहुंची, वे उन्हें मार डालने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। इस बीच रानी तोतैया राजकुमार के साथ राजमहल के निकट पहुंच गईं, जहां पहले से ही घात लगाकर बैठे विद्रोही उनका इंतजार कर रहे थे। रानी तोतैया जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, दास और दासियां उन पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करने लगते हैं। महाराज और महारानी अपनी पुत्री को सही सलामत देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रानी तोतैया जब राजमहल के बीच के स्थान पर पहुंचती है, तभी किसी षड्यंत्रकारी ने पंखुड़ियों की आड़ में छिपकर उन पर धनुष से वार कर दिया। जैसे ही तीर धनुष से निकलता है, राजकुमार की निगाह उस पर पड़ जाती है
और वे रानी को बचाने के लिए तीर के सामने आ जाते हैं। तीर सीधे जाकर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की छाती में धंस जाता है और वे तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। राजकुमार के मूर्छित होने पर पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। रानी के स्वागत में उपस्थित दास दासियां स्तब्ध रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि किसने राजकुमार पर तीर चलाया होगा। रानी स्वयं तैयार होकर राजकुमार सूर्य प्रताप को अपने आलिंगन में भरकर विलाप करने लगी और चिल्लाते हुए माता पिता को पुकारने लगी। माताश्री, पिताश्री, देखिए यह क्या हुआ। महाराज और महारानी दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और सिपाहियों को आदेश दिया राजकुमार को तुरंत सैन्य कक्ष में ले जाए। इसके बाद महाराज ने एक सिपाही से कहा, तुरंत जाकर राजवैद्य जी को बुलाओ और जल्दी करो, देर न हो। सिपाही राजवैद्य जी को बुलाने गया। राजवैद्य जी अपने घर के बाहर आकर सिपाही से पूछते हैं, क्या हुआ सिपाही, सब खैरियत तो है। सिपाही ने उत्तर दिया, राजवैद्य जी जल्दी चलिए, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को तीर से घायल कर दिया गया है, वे मूर्छित हैं। राजवैद्य जी अपनी जड़ी बूटियों से भरा थैला लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में सूर्य प्रताप सिंह को बिस्तर पर लेटाया गया। महाराज ने सिपाहियों से कहा, जिसने भी यह दुस्साहस किया है उसे पकड़कर हमारे सामने लाया जाए। राजवैद्य जी राजमहल में प्रवेश करते हैं और राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के शयन कक्ष की ओर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर राजवैद्य जी ने तीर को निकालकर परीक्षण किया और महाराज को बताया, महाराज, इस तीर पर हजारों सांप और बिच्छुओं का विष लगा है जो अत्यंत प्राणघातक है। दुनिया भर में ऐसे विष का तोड़ किसी भी बेर के पास नहीं है। महाराज ने कहा, राजवैद्य जी आप ऐसा मत कहिए, कोई उपाय बताइए। अगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को कुछ हो गया तो हमारी पुत्री जीते जी मर जाएगी। राजवैद्य जी ने उत्तर दिया, महाराज उपाय तो है, मगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को दिव्य संजीवनी बूटी मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। महाराज ने पूछा, यह संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी। तब राजवैद्य बोले, यह संजीवनी बूटी कोई साधारण बूटी नहीं है, इसमें मरते हुए इंसान को पुनर्जीवित करने की शक्ति है, लेकिन इसे प्राप्त करना अति कठिन है। जो भी इसे लाने गया वह कभी लौट कर नहीं आया। इसलिए महाराज मैं कह रहा हूं कि इसे लाना असंभव है। यदि आपकी इच्छा अटल है तो मैं आपको रास्ता बता देता हूं, लेकिन समय रहते इसे लाना नामुमकिन है। रानी तो तय अपने राजकुमार के पास बैठी थी और यह सब सुन रही थी। वह अचानक उठकर राजवैद्य के पास गई और हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगी, कृपया हमें वहां का पता बता दीजिए राजवैद्य जी, हम अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। राजवैद्य ने रानी तो तय को अपने पैरों से उठाते हुए कहा, पुत्री, मुझे वहां का पूरा रास्ता नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि पश्चिम दिशा की ओर सीधे चलें। वहां एक झरना मिलेगा, उसके नीचे एक गुफा है जिसमें एक नवजात बालक दिखाई देगा। वह बालक नहीं बल्कि एक ऋषि है जो बालक के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें संजीवनी बूटी का पता है, इसके आगे का रास्ता मैं नहीं बता सकता। राजकुमार की जान तभी बच सकती है जब आप बेहतर घंटे के भीतर संजीवनी बूटी लेकर आएंगी, अन्यथा उन्हें बचाना असंभव हो जाएगा। रानी तो तय अपने पिता से आज्ञा मांगती है, मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। महाराज अपनी पुत्री के समर्पण को देखकर संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा दे देते हैं। रानी तो तय अपने घोड़े पर सवार होकर मंजिल की ओर निकल पड़ती है। रानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनके दिल की धड़कनें तेज होती जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ से रेत फिसल रही हो और वह उसे कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक वैसे ही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह का जीवन संकट में पड़ता जा रहा था। रानी अपने घोड़े को चाबुक मारते हुए आगे बढ़ती जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जब रानी झरने के पास पहुंचती है तो चारों ओर बस पानी की फुहारें दिखाई देती है और गुफा कहीं नजर नहीं आती। अब रानी तो तय यह सोच में पड़ गई। वे अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से उस गुब्बार का पता लगाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक नवजात बालक रोते हुए प्रकट हुआ। रानी तो तय ने समझ लिया कि यही वह ऋषि मुनि है। रानी तो तय अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि जी के सामने खड़ी हो गई और प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। इस समय मुझे आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा प्रिय राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की जान खतरे में है, कृपया मेरी सहायता करें। रानी तो तय के विलाप को देखकर
ऋषि मुनि को उन पर दया आ गई। वे अपने वास्तविक रूप में आकर रानी तो तय से पूछने लगे, पुत्री, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ। रानी तो तय ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि जी, मैं जिस राजकुमार से प्रेम करती हूँ उसकी जान खतरे में है। मुझे उसकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। कृपया मुझे बताएं कि वह कहाँ मिलेगी। ऋषि जी बोले, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। यहाँ से 1 कोस दूर एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक बड़ा अजगर होगा। तुम्हें उसके पेट के अंदर जाना होगा। वही अजगर तुम्हें संजीवनी बूटी के पास ले जाएगा, मगर उस बूटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। रानी तो तय ने निर्णय लिया और मंजिल की ओर चल पड़ी। कुएं के पास पहुंचने पर किसी ने उनका रास्ता रोक लिया और जोर से कहा, वहीं रुक जाओ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? चले जाओ, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। रानी तो तय ने उत्तर दिया, मैं रानी तो तय हूँ, राजगढ़ के राज्य से आई हूँ। मैं यहाँ संजीवनी बूटी लेने आई हूँ। कृपया मुझे इस कुएं के अंदर जाने दें। उसने कहा, अगर तुम्हें इस कुएं के अंदर जाना है तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। रानी तो तय ने थोड़े सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरे बाद आप इस संजीवनी बूटी को मेरे राज्य राजगढ़ में पहुंचा देंगे। इतना कहकर रानी तो तय ने अपनी तलवार निकाली और अपना गला काट लिया। इधर जैसे ही रानी ने अपना गला काटा, उधर वैसे ही तुरंत रानी का गला अपने आप फिर से उनके धड़ से जुड़ गया। रानी यह देखकर अचंभित हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था यह सब कैसे हो गया। रानी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, रानी तो तय, अब आप इस कुएं के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। रानी तो तय ने कुएं के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा अजगर उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसे देखकर रानी एक बार सहम गई, फिर बड़ी हिम्मत करके अजगर के सामने आई। अजगर ने बिना समय गंवाए उसे निगल लिया। अजगर के पेट में पहुंचकर रानी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि संजीवनी बूटी का पेड़ अजगर के पेट के अंदर ही है और उसके आसपास कुछ परियां हैं जो उस पेड़ की देखभाल कर रही है। उनमें से एक परी संजीवनी बूटी को अपने हाथ में लेकर रानी के पास आई और कहा, पुत्री, संजीवनी बूटी लो, इसे लेकर जाओ और अपने राजकुमार को खिला देना। रानी ने संजीवनी बूटी लेकर कुएं के बाहर आई और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ प्रस्थान किया। इधर महाराज अपनी पुत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने गुप्तचर को रानी का पता लगाने के लिए भेजा। गुप्तचर महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रानी तो तय घोड़े पर सवार होकर आ रही है। गुप्तचर महाराज के पास भागकर गया और सूचना दी, महाराज, रानी तो तय महल में प्रवेश कर रही है। जैसे ही रानी राजमहल में प्रवेश करती है, वह तुरंत संजीवनी बूटी राजवैद्य को दे देती है। राजवैद्य जी जड़ी बूटी का रस निकालकर राजकुमार सूर्य प्रताप को पिला देते हैं। इसी समय एक अदृश्य परछाई प्रकट होती है और सूचना देती है कि असुर राज अपनी पूरी सेना के साथ हमारे राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। रानी ने अदृश्य परछाई से पूछा, पहले तो यह बताओ कि तुम वहां से कैसे निकल कर आए हो। अदृश्य परछाई ने वहां का सारा वृतांत बताते हुए कहा, रानी तो तय राजकुमार को लेकर जंगल के बाहर निकल आई। उसके बाद वे लोग मुझे रानी समझकर आंसू राज्य ले गए। मैंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि रानी को कैदखाने में बंद कर दो और उस पर कड़ी नजर रखो, कहीं वह यहां से भाग न जाए। इसके बाद जब असुर सेना विश्राम करने लगी तो मैंने सही मौका पाकर अदृश्य होकर वहां से भागने की कोशिश की। तभी सैनिकों ने मुझे कैदखाने में न पाकर तुरंत स्वराज को सूचना दी कि रानी फिर से भाग गई है। स्वराज को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद रानी तो तय कैसे उनकी कैद से भाग निकली। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कैद खाने का मुआयना किया और उन्हें पता चला कि रानी के रूप में उनका एक सैनिक वहां कैद था, जिसने उन्हें धोखा देकर उनके राज्य से भाग निकला था। इस बीच असुर राज क्रोध में आकर अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित कर राजमहल पर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हो रहा था। बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते वहां से भागकर आया हूं, अदृश्य सैनिक ने कहा। रानी तो तय ने अदृश्य सैनिक से पूछा, आंसू राज्य की कुल सेना कितनी है? अदृश्य सैनिक ने बताया, आंसू राज्य में कुल 2000 घुड़सवार, 2000 पैदल सैनिक और 1000 हाथी पर सवार सैनिक हैं। सब मिलाकर 5000 सैनिक होते हैं। इधर महाराज ने अपने मंत्रियों से पूछा, अभी हमारे पास कुल कितने सैनिक हैं?
मंत्रियों ने बताया। लगभग 2500 सैनिक हमारे पास है। महाराज चिंतित अवस्था में बोले। इतनी बड़ी असुर सेना का मुकाबला हम कैसे करेंगे? रानी ने महाराज को चिंतित देखकर कहा, पिताश्री, हम आसु राज्य गए थे और वहां के लोगों से घुल मिल गए थे। हमें वहां का एक रहस्य पता चला है कि असुर सेना कभी भी दिन के उजाले में युद्ध नहीं करती, क्योंकि उन्हें भगवान शिव द्वारा श्राप मिला हुआ है कि अगर वे दिन के उजाले में आएंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। रानी ने आगे कहा, हम उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक योजना बना सकते हैं। मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से एक तीर को 5 मुखी तीर में बदल दूंगी। जब हमारे सैनिक धनुष से एक बार में 5 मुखी तीर छोड़ेंगे तो एक साथ 5 असुर मारे जाएंगे। इन तीरों की नोक पर आग लगा देंगे, जिससे हमारे 2500 सैनिक 12500 सैनिकों के बराबर दिखाई देंगे और असुर राज का युद्ध करने का मनोबल गिर जाएगा। रानी तो तय युद्ध की तैयारी कर रही थी, तभी एक सैनिक आकर सूचना देता है, रानी तो तय जी, राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को होश आ गया है। यह सुनकर रानी तुरंत राजकुमार के कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई और पूछा, आप कैसे हैं राजकुमार? राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप कौन है राजकुमारी, और मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही है? मैं आपको जानता भी नहीं हूं और ना ही आप मुझे जानती है। राजकुमार के ये शब्द सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विचारमग्न हो गई कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को अब तक कुछ भी स्मरण नहीं हुआ। फिर रानी ने राजकुमार का हाथ अपने हाथों में पकड़कर अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा उन्हें उनके पूर्व जन्म की सभी घटनाएं याद दिलाने का प्रयास किया। जैसे जैसे वह अपनी कहानी सुनाती गई, वैसे वैसे राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाएं स्मरण होने लगी। राजकुमार रानी तोतैया से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सैनिक आकर रानी को सूचित करता है कि रानी जी, असुर राज अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पहुंच गए हैं और किसी भी समय युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। रानी ने सैनिक से कहा, अभी नहीं, अभी तो रात्रि होने में काफी समय है। फिर रानी ने राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह से कहा, लगता है कि अब एक और युद्ध बाकी है, उसके बाद ही हमारा मिलन हो पाएगा। राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह ने रानी को आलिंगन में लेते हुए कहा, नहीं, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूं। आप मेरे लिए बहुत कष्ट उठा चुकी है। अब आप युद्ध करने नहीं जाएंगी, बल्कि हम नासुरों से युद्ध करेंगे। रानी ने कहा, मैं आपको अकेले युद्ध पर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने आपको 2 बार खोते खोते पाया है। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, इस बार हम दोनों मिलकर युद्ध करेंगे और उन्हें हराएंगे। रात्रि का समय आया, तब राजकुमार और रानी तोतैया ने युद्ध की सारी तैयारियां योजनानुसार असुर राज के आने से पहले ही कर ली। युद्ध क्षेत्र में दोनों योद्धा रात्रि के समय एक दूसरे के सामने थे। असुर राज ने रानी से कहा, रानी, अभी भी समय है, आप अपने आप को हमें समर्पित कर दें, अन्यथा हम आपके राज्य को तहस नहस कर देंगे। रानी ने उत्तर दिया, अभी युद्ध का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, स्वराज देखेगा कि कौन किसका राज्य तहस नहस करता है। रानी ने अपने सैनिकों को तीर धनुष पर चढ़ाने का आदेश दिया और अपने दिव्य प्रकाश से सभी तीरों में आग लगा दी। राज्य के सैनिक इतने सारे जलते तीर देखकर अचंभित हो गए। वे सोचने लगे कि रानी के पास कितने ढेर सारे सैनिक हैं और आपस में बातें करने लगे, इस तरह तो हम हार जाएंगे। राजा ने अपने सैनिकों का मनोबल गिरते हुए देखा और सोचा, अगर सैनिक युद्ध करने से इनकार कर देंगे तो हम युद्ध किसके सहारे लड़ेंगे। असुर राज ने अपने सैनिकों से कहा, अगर हम युद्ध में विजयी हुए तो हम सारे असुरों को गुलामी से मुक्त कर देंगे और इस रानी द्वारा प्राप्त शक्तियों से स्वर्गलोक को जीतकर एक नए असुर राज्य की स्थापना करेंगे, जहां कोई भी असुर गुलाम नहीं होगा। असुर राज की बात सुनकर असुर सैनिक अत्यंत प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने कहा, हम परिणाम चाहे जो भी हो, युद्ध अवश्य करेंगे। रानी तोतैया ने अपनी पहली योजना के अनुसार अपने सबसे विश्वासपात्र सैनिक अदृश्य परछाई को बुलाया और आज्ञा दी, सैनिक, तुम अदृश्य रूप धारण कर असुर राज के सैनिकों में सम्मिलित हो जाओ। वहां वे क्या योजनाएं बना रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हमें दो। ध्यान रहे, उन लोगों को जरा भी संदेह न हो, नहीं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हो सकता है हमारे विद्रोही असुर राज से मिलकर हमारी योजना उन्हें बता दें। अदृश्य परछाई ने पूछा, अगर असुर राज को हमारी योजना का पता चल गया तो आप क्या करेंगी? रानी ने उत्तर दिया, इसीलिए तो हम तुम्हें अदृश्य परछाई बनकर
असुर राज के सैनिकों में सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं, ताकि तुम हमें वहां की पल पल की जानकारी देते रहो। अब तुम जाओ और अपना कार्य पूरा करो। अदृश्य परछाई के जाने के बाद राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह और रानी तोतैया अपने सैनिकों को संचालित करते हुए बोले, सैनिकों, युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ। अचानक असुर राज अपनी दिव्य शक्तियों से रानी तोतैया पर आक्रमण करने लगा। रानी ने अपने बचाव के लिए सैनिकों को तीर छोड़ने की आज्ञा दी। रानी ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने सैनिकों के धनुष पर एक तीर की जगह 5 मुखी तीर का उपयोग किया, जिससे असुर राज के कई सैनिक एक साथ मारे गए। असुर राज और रानी तोतैया के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। असुर राज रानी पर आग के गोले बरसाने लगे तो रानी ने जवाब में आग के गोलों पर पानी बरसा दिया। राजकुमार और सैनिक भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप असुर राज के कई सैनिक मारे गए। इधर रानी तोतैया के षड्यंत्रकारी विद्रोही असुर राज के पक्ष में मिल गए और रानी की युद्ध तैयारियों की सारी जानकारी असुर राज को बता दी। जब असुर राज को रानी की योजना का पता चला तो उन्होंने सोचा, रानी के पास मामूली सी सेना है, हमारी सेना चाहे तो इन्हें पल भर में मसल देगी। युद्ध स्थल में रानी तोतैया का गुप्तचर आदर्श अदृश्य रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। परछाई भागता हुआ आता है और रानी को सूचित करता है कि आपके विद्रोही शत्रु असुर राज से मिल गए हैं और उन्होंने आपके युद्ध की रणनीति असुर राज को बता दी है। ये विद्रोही शत्रु और कोई नहीं बल्कि आपके राज्य के मंत्री ही है। यह सुनकर रानी तोतैया अपनी दूसरी योजना के अनुसार रणनीति अपनाती है और अपने राज्य की प्रजा को पहले से युद्ध के लिए तैयार कर लेती है। फिर वे अपने सैनिकों को भेजकर प्रजा को युद्ध स्थल पर बुलाती है। इधर असुर राज को विद्रोहियों से पता चलता है कि रानी की पूरी प्रजा युद्ध में उनकी मदद के लिए आई है। असुर राज अपने पैदल सैनिकों और हाथियों पर सवार योद्धाओं को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। भीषण युद्ध छिड़ जाता है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। असुर राज के आधे से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। यह देखकर असुर राज अचंभित हो जाते हैं और क्रोध में विद्रोही मंत्रियों को बुलाकर पूछते हैं कि उन्होंने गलत जानकारी क्यों दी। असुर राज अपनी दिव्य शक्ति से उन विद्रोहियों को जिंदा जला देते हैं। युद्ध स्थल पर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह कई सैनिकों को मार डालते हैं और अपनी प्रजा का मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। रानी तोतैया कहती है, असुर राज, आप इस युद्ध को रोककर अपने राज्य लौट जाएं, अन्यथा आपके सारे सैनिक मारे जाएंगे। असुर राज गुस्से में रानी पर प्रहार करने लगते हैं और रानी अपनी दिव्य शक्तियों से जवाब देती है। असुर राज सोचते हैं कि वे रानी को नहीं हरा पाएंगे और कोई अन्य उपाय निकालना होगा। तभी असुर राज का मंत्री कहता है, महाराज, इस युद्ध में हम रानी को नहीं हरा पाएंगे। हमारे बहुत से सैनिक मारे जा चुके हैं, हमें कोई और उपाय निकालना होगा। मंत्री आगे कहता है, क्यों ना हम राजकुमार सूर्य प्रताप को पकड़कर बंदी बना लें, रानी खुद ही हार जाएगी। असुर राज इस उपाय की सराहना करते हैं। उधर घनघोर संग्राम करते रात्रि की 3 पहर बीत जाती है और अब केवल 1 पहर बाकी था सुबह के आगमन में। मगर अंशुराज भूल गए थे कि सूर्य की किरणें उनके लिए प्राणघातक है। सुराज अपनी योजना के अनुसार राजकुमार को बंदी बनाने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही सुराज राजकुमार की ओर प्रस्थान करते हैं, रानी तो तय बीच में आ जाती है और वे असुर राज से संग्राम करने लगती है। रानी तो तय तब तक लड़ती रहती है जब तक कि प्रातः काल ना हो जाए। असुर राज अपने मंत्री को संकेत करते हैं, तुम रानी से लड़ो और मैं चुपके से राजकुमार को बंदी बनाकर ले जाता हूँ। जैसे ही असुर राज राजकुमार को बंदी बनाने जाते हैं, सुबह की पहली किरण उन पर और उनकी पूरी सेना पर पड़ती है। सूर्य की किरणें उन सभी को जलाने लगती है। असुर राज को जलते देख रानी तो तय कहती है, स्वराज, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज आप और आपकी पूरी सेना जीवित होती। रानी तो तय और उनकी पूरी प्रजा इस संग्राम में विजयी होकर अपने महल की ओर लौटती है। एक सैनिक राजमहल में जाकर महाराज को सूचित करता है कि युद्ध में रानी तो तय की विजय हुई है। महाराज अपने दास दासियों को बुलाकर आज्ञा देते हैं, हमारी पुत्री की विजय के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए। रानी तो तय जैसे ही अपने राजमहल में प्रवेश करती है, महाराज और महारानी अपने दासियों के द्वारा फूलों की वर्षा करवाते हैं। महाराज और महारानी प्रजा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि कुछ समय पश्चात रानी तो तय और राजकुमार सूर्य प्रताप का विवाह निश्चित हो जाता है। राजनीति को तैयार राजकुमार का धूमधाम से विवाह होता है।
रानी तो तय अपना प्रेम पाकर बहुत प्रसन्न होती है। राजमहल और प्रजा सभी सुखी होते हैं। दोस्तों, कैसे एक रानी ने इतने संघर्षों के बाद अपने प्रेमी को पाया और विजय प्राप्त की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहाड़ों के मध्य स्थित एक नगरी दीनापुर थी। वहां पहुंचने का कोई सुसज्जित मार्ग नहीं था। यह बात तब की है जब बिजली पहाड़ों तक नहीं पहुंची थी। उस पर्वत की ढलान पर अक्ल सिंह नामक व्यक्ति का गृह था। अब अक्ल सिंह के घर में केवल 3 सदस्य थे, वह स्वयं, उसकी पत्नी और उसकी इकलौती बेटी। किंतु अन्य जीवों की संख्या उसके घर में बहुत थी, जिनमें कुत्ते, बिल्लियां, गाय, बैल और बकरियां आदि बड़ी संख्या में थी। अक्ल सिंह की पत्नी का नाम सूर्यमुखी था और उसकी इकलौती संतान का नाम चंद्रमुखी था। अक्ल सिंह किसी तरह अपना जीवनयापन कर रहा था, परंतु उसकी एक बात की चिंता उसे लगातार सताती थी। उसकी बेटी अब जवान हो रही थी और उसका विवाह करना था, परंतु उससे कोई भी युवक विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कई युवक उसके घर लड़की देखने आ चुके थे। उनका स्वागत सत्कार होता, भव्य भोजन की व्यवस्था की जाती, परंतु अंत में वे इनकार करके चले जाते। चंद्रमुखी के आलसीपन के कारण उनका मन खिन्न हो जाता था। एक दिन उस पहाड़ के एक अन्य गांव से एक युवक अक्ल सिंह के घर आया। उसका भी स्वागत सत्कार हुआ। उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। रात्रि में विश्राम से पूर्व अक्ल सिंह अपने मेहमान से बातचीत करने लगा। उसने कहा, इस घर में 3 सदस्य हैं, परंतु सारा काम मेरे कंधों पर ही है। बहुत मुश्किल से अपना घर संभाल पा रहा हूं। उस युवक ने पूछा, आपकी पत्नी और बेटी आपके काम में सहयोग नहीं करती? अक्ल सिंह ने उत्तर दिया, वे सहयोग करती है, परंतु पत्नी को कुछ काम करने से पहले 10 बार कहना पड़ता है, तब जाकर वह एक काम करती है। वहीं बेटी की स्थिति और भी भयंकर है। उससे काम निकलवाने के लिए 20 बार कहना पड़ता है, इसीलिए मैं स्वयं ही सारा काम कर लेता हूं। युवक ने पूछा, ऐसा कब से चल रहा है? अक्ल सिंह ने उत्तर दिया, पहले से ही ऐसा चल रहा था। हम बूढ़े बुजुर्गों का तो चल गया, पर बेटी के साथ ऐसा कब तक चलेगा? कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता। कोई आता भी है तो देखकर चला जाता है। यही बात सदैव मेरी चिंता का कारण होती है। बेटी बड़ी हो चुकी है, आज या कल तो मुझे उसका विवाह करना ही है। उसे ऐसे कब तक घर में बिठाए रख सकता हूं? मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। उस युवक को अक्ल सिंह की चिंता वाजिब लगी। उसने कहा, देखिए, मैं भी गांव का लड़का हूं। मेरे माता पिता नहीं है। आज तक मेरा भी विवाह नहीं हुआ। खेत खरिहान करके मैं जीवन चलाता हूं। मानकर खाने की स्थिति नहीं आती है। मैं आपकी पुत्री से विवाह करने को प्रस्तुत हूं, पर मेरी एक शर्त है। अक्ल सिंह ने कहा। बाबू ने कहा, अगर विवाह के लिए तैयार हो तो तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है। अक्ल सिंह ने कहा, तो मुझे कल ही अपनी बेटी दे दीजिए और उसके साथ मुझे बिल्ली, कुत्ते और बकरी का बच्चा भी दीजिए। यही मेरी शर्त है कि आपकी बेटी के संग मुझे जानवर के बच्चे भी चाहिए। प्रसन्न होकर अक्ल सिंह ने रात भर में सारी तैयारी कर दी और सुबह होते ही दोनों का विवाह कर दिया और फिर शाम तक विदा कर दिया। सांझ होने से पहले ही वह युवक दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर युवक ने गाय और बैलों के लिए घास की व्यवस्था की, भोजन तैयार किया और सबको खाना परोसा, यहां तक कि कुत्ते, बिल्ली और बकरी के लिए भी। अपनी पत्नी को भोजन दिया, बर्तन मांजे और रात को सो गया। सुबह उठकर उसने चाय बनाई, पत्नी को भी दी और खुद भी चाय पीकर अपने दैनिक कार्यों में जुट गया। इसके बाद भोजन तैयार करके सबको परोसा, बर्तन और घर साफ किया और खेतों को जाने के लिए तैयार हो गया। जाते जाते उसने कुत्ते के पिल्ले से कहा, मैं खेतों की ओर जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे से घर का काम काज देखना, भोजन तैयार करना, बैलों और गायों के लिए घास काटना, घर का सारा काम अच्छे से करना। यह कहकर वह युवक खेतों को चला गया। शाम को थका हारा जब वह घर लौटा तो उसने पिल्ले से पानी की मांग की, परंतु पिल्ले ने कोई उत्तर नहीं दिया। खाने के बारे में पूछा तो भी कुछ तैयार नहीं था। युवक ने गुस्से में आकर कुत्ते के पिल्ले की छड़ी से बहुत पिटाई की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अंत में खाना बनाकर सबको परोसा, साफ सफाई की और सो गया। अगले रोज भी उठकर उसने घर का सारा काम किया और खेतों में जाने से पहले बिल्ली के बच्चे से घर का कामकाज संभालने को कहकर चला गया। आज भी कोई काम नहीं हुआ
शाम को घर पहुंचा तो वह गुस्से से भर गया और बिल्ली के बच्चे को छड़ी से बहुत पीटा, उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। फिर स्वयं ही घर का सारा काम करने लगा। अगले दिन बकरी के बच्चे की बारी आई। उस युवक ने उसे भी घर के सारे कार्यों के संबंध में कई हिदायतें दी और खेत खलियान को चला गया। यह सारा दृश्य उसकी पत्नी चुपचाप देखती रही, पर कुछ नहीं कहा। जब भी कोई कार्य पूरा नहीं होता, देख, उस युवक ने एक झटके में बकरी के बच्चे का गला शरीर से अलग कर दिया और रात को उसी की सब्जी बनाकर पूरे घर को परोस दी। अगली सुबह सारा कार्य समाप्त कर घर से प्रस्थान करते हुए युवक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैं खेतों की ओर जा रहा हूं, घर का समस्त कार्य देख लेना, गायों को चारा देना, उनके लिए घास काटकर तैयार रखना, घर की सफाई करना और सभी के लिए भोजन भी बना देना। तुमने देखा, जिन्होंने अपना कार्य नहीं किया, मैंने उनका क्या हश्र किया था, इसलिए तुम समय पर अपना काम निपटा लेना। शाम को जब युवक घर लौटा तो उसने पानी के लिए पत्नी को पुकारा। पत्नी डरते हुए तुरंत पानी लेकर आ गई। युवक ने घर और बाहर देखा तो सब कार्य व्यवस्थित था। दोनों ने भोजन किया और सो गए। अब धीरे धीरे युवक के बिना भी उसकी पत्नी सारा काम करने लगी। उसे काम करने की आदत हो चुकी थी। अब वह पहले की तरह आलसी नहीं रही। पति बाहर का काम संभालता और पत्नी घर के अंदर का। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिली। यह सोचकर अक्ल सिंह अपने दामाद के घर पहुंच गया। अपने ससुर को देखते ही युवक ने पत्नी से कहा, पिताजी के लिए चाय और खाने का प्रबंध करो। बेटी सारा काम कर रही थी। अक्ल सिंह अपनी बेटी में आई इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने दामाद से जानना चाहा और पूछा, अगर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तुमने अपनी पत्नी को बदल दिया तो वह उपाय मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी तुम्हारी सासू मां को बदल सकूं। युवक ने कहा, ससुर जी, कल सवेरे आपको यह नुस्खा बताया जाएगा जिसके बलबूते पर मैंने अपनी पत्नी में परिवर्तन लाया है। अब रात काफी हो चुकी है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। इतना कहकर वे दोनों सो गए। सुबह उस युवक ने मिट्टी के फूटे हुए बर्तनों को इकट्ठा किया और उन्हें तोड़कर धूल बनाया। वहीं दूसरी ओर वह कुछ गीली मिट्टी लेकर आया। इसके बाद उसने अपने ससुर को बुलाया और कहा, आप उस फूटे हुए मटके की मिट्टी से घड़ा या कुछ भी बनाइए, मैं इस गीली मिट्टी से कुछ बनाता हूं। युवक ने उस गीली मिट्टी से कई आकार के बर्तन बना डाले, जबकि ससुर जी उस पक्की मिट्टी के चूरे से कोशिश करके भी कुछ नहीं बना पाए। अंत में उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार की। तब युवक ने कहा, एक बार जो मिट्टी पक चुकी है उसे बदलना या उससे कोई दूसरी वस्तु निर्माण करना आसान नहीं है, जबकि किसी भी गीली और कच्ची अवस्था में हम उसे बदलकर आसानी से कोई भी आकार दे सकते हैं। ऐसा कहकर उसने अपने ससुर जी से कहा, अब सासू मां के जीवन में किसी तरह के परिवर्तन की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अब उनमें इतनी नरमी होती ही नहीं कि उनमें कोई परिवर्तन लाया जा सके। ससुर जी समझ गए कि अब उन्हें अपनी आलसी पत्नी के साथ ही पूरा जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन वह खुश थे कि उनकी बेटी इस आलसीपन से बाहर आ गई थी। इसका सारा श्रेय वह अपने दामाद की बुद्धिमानी को देते थे। अगले दिन ससुर जी वापस अपने गांव लौट गए। अब उनका मन संतुष्ट और शांत था कि उनका दामाद बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। अक्ल सिंह खुश था कि उसकी बेटी और उसका पति अब एक खुशहाल जीवन बिता सके। सीलमपुर के छोटे से गांव में साहूकार सुखी चंद अपने परिवार के साथ रहता था। सुखी चंद के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। सुखी चंद केवल नाम का ही नहीं बल्कि असल में भी सुखी था। उसके पास शानदार हवेली, नौकर चाकर और शान शौकत सब कुछ था, लेकिन यह सब उसने गरीबों का खून चूस कर ही बनाया था। साहूकार सुखी चंद गांव वालों को बहुत ज्यादा सूद पर कर्जा देता था। यही उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार, विवाह, शादी के मौके पर सुखी चंद से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतारने लगते, लेकिन जिस साल सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। सुखी चंद ऐसे ही मौकों की फिराक में रहता था। वह उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसका पूरा साथ देता था। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना बनाते रहते। एक दिन एक दूसरे नगर से कोई बड़ा व्यापारी साहूकार से मिलने आया।
उसने सुखी चंद को गांव में जमीन खरीदने की अपनी इच्छा बताई। सुखी चंद की तो मानो खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बैठे जमीनों का ग्राहक जो मिल गया था। सुखी चंद ने वह सारी जमीन उस व्यापारी को दिखाई जो उसने लोगों से कर्ज के बदले में हथियाई थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद नहीं आ रही थी। गांव में घूमते घूमते आखिरकार उस व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आ ही गया। व्यापारी ने सुखी चंद से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन एक बिन माँ बाप की लड़की पुष्पा की थी जो उसी गांव में रहती थी। पुष्पा के माँ बाप ने साहूकार सुखी चंद से 20,000 रुपए का कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही नदी में बह जाने से दोनों की मृत्यु हो गई थी। बेसहारा पुष्पा का हाल देखकर गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा ना करने को कहा। सुखी चंद भला पंचायत की बात को कैसे टाल सकता था, मगर उसके दिल में हमेशा पुष्पा की जमीन को हथियाने की इच्छा थी। आज उस व्यापारी ने जब उस जमीन के बारे में पूछा तो सुखी चंद का लालच उजागर हो गया और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। अगले ही दिन वह सारे कर्ज के दस्तावेज और अपनी खाता बही लेकर पुष्पा के घर आ धमका। सुखी चंद ने अपना कब्जा वापस करने की बात कही और ऐसा न करने पर जमीन पर कब्जा करने की धमकी भी दे दी। पुष्पा ने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी, लेकिन सुखी चंद के दिल पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। गुस्से में पैर पटकता हुआ साहूकार वहां से चला गया। कब्जे की बात सुनकर पुष्पा फिर से पंचायत के मुखिया के पास गई और अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाने लगी। मुखिया भी आखिरकार कब तक उसे बचा सकता था। फिर भी पंचों ने यह फैसला किया कि पुष्पा एक साथ पूरा कर्ज नहीं उतार सकती, तो 5,000 करके वह 4-5 महीनों में यह कर्ज चुका दे। उसे पहली किस्त 5,000 जल्द से जल्द देनी होगी, नहीं तो सुखी चंद को जमीन बेचने का अधिकार मिल जाएगा। सारे गांव में यह बात फैल गई कि साहूकार सुखी चंद बेसहारा पुष्पा की जमीन हथियाने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते सुखी चंद की बेटी के कानों में भी पड़ी। अपने लालची पिता की करतूत सुनकर बेटी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सुखी चंद को तो बस बड़ा मुनाफा ही दिखाई दे रहा था। सुखी चंद की बेटी ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात से टस से मस न हुआ। उसने पुष्पा की जमीन पर कब्जा करने का फैसला कर लिया था। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि वह अपने पिता को जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी, लेकिन लालची साहूकार के आगे उसकी एक न चली। अगले दिन सुबह सुबह पुष्पा और 2 पंचायत के लोग साहूकार के घर पहुंचे। पुष्पा ने कर्ज की पहली किस्त 5,000 सुखी चंद के मुंह पर मार दिए और साथ ही कहा कि वह जल्द ही बाकी रकम भी चुका देगी। किस्त की पहली रकम लेकर पुष्पा वहां से चली गई। अब क्योंकि किस्त मिल चुकी थी तो साहूकार पुष्पा की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। इधर सुखी चंद का दिमाग घूम गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर इस गरीब बेसहारा पुष्पा के पास इतना पैसा कहां से आ गया, जो कल तक दाने दाने के लिए तरस रही थी और मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहती थी, वह आज शेरनी की तरह गरजने कैसे लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साहूकार ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उन रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ ही दिनों में पुष्पा फिर से सुखी चंद के घर आई और पूरी रकम सूद समेत वापस लौटाकर अपनी जमीन और कर्जे के कागजात लेकर वापस चली गई। साहूकार के हाथों से मानो सोना उगलने वाली जमीन निकलती जा रही थी। वह परेशान था कि पुष्पा के पास इतना धन कहां से आ रहा है, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी तरह से कुछ समय और बीत गया। एक दिन साहूकार सुखी चंद के चेले चपाटों ने खबर दी कि पुष्पा ने अपनी जमीन बेच दी है। साहूकार के हाथों में अब कुछ नहीं था, फिर भी उसे बहुत उत्सुकता थी कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है। इस जमीन का खरीदार कौन है, जरा चलकर देखा जाए। जब वह पुष्पा के उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा तो वहां जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देखकर सुखी चंद साहूकार की मानो सांसें थम गई हो। जमीन के मालिक के नाम के आगे उसकी बेटी और पुष्पा का नाम लिखा था। सुखी चंद बदहवास सा दौड़ता हुआ घर पहुंचा और चिल्लाकर अपनी बेटी से पूछा, ये क्या तमाशा लगा रखा है। तब उसकी बेटी ने बताया, पिताजी, मैंने पुष्पा की मदद की थी और उसके लिए मैंने अपने गहने बेच दिए ताकि उसकी जमीन को बचा सकूं। उसने आगे कहा, लेकिन आप पुष्पा का दिल देखिए, उसने जमीन आपसे छुड़वाते ही मेरे गहनों के बदले में आधी जमीन मुझे दे दी। यह सब मैंने आपके लिए किया है पिताजी। आखिर कब तक आप गरीब बेसहारा लोगों की बद्दुआएं लेते रहेंगे।
मैं आपको इस नरक से निकालना चाहती हूँ। गरीबों की बद्दुआएं कभी भी हम पर कहर बनकर टूट सकती हैं। अपनी बेटी का एक एक शब्द सुनकर सुखी चंद की छाती चीरती हुई जा रही थी। वह अपनी ही औलाद की नजरों में गिर चुका था। बेटी की बातें सुनते सुनते सुखी चंद की आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं पर अपने घुटनों पर आ गया और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और बेतहाशा रोने लगा। पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलते देखकर बेटी को समझ में आ गया कि उसके पिता फिर से किसी गरीब की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्मिंदा सुखी चंद ने अपनी बेटी से भविष्य में कभी किसी की जमीन न हड़पने का वचन दिया। इस तरह से एक बेटी ने अपने पिता को सूदखोरी के नर्क से बाहर निकाल दिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।